और बेलारूस से बड़े एक्शन की तैयारी में है रूस। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर दिखे S-300 डिफेंस सिस्टम। रूस ने बेलारूस भेजे एयर डिफेंस सिस्टम। बेलारूस में लगातार हथियार भेज रहा है रूस। पिछले दिनों ट्रेन के जरिए भी तमाम तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे गए थे और अब ये देखिए, ये सबसे नया वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें S-300 डिफेंस सिस्टम साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी तमाम तरीके से मदद जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेलारूस से क्या बड़े अटैक की तैयारी है। बेलारूस में जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। S-300 डिफेंस सिस्टम इन तस्वीरों में नजर आया है। तमाम एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि बेलारूस नया सेंटर बन सकता है और बेलारूस की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन पर किए जा सकते हैं ताबड़तोड़ हमले। उस खबर के मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये एक्शन बहुत अहम है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो क्या बेलारूस से अटैक की तैयारी हो रही है और ये युद्ध का नया आयाम है? जल्दी से आइए बिग वॉल के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आप तक बताते हैं। बेलारूस में रूस ने कैसे अपनी तैनाती बढ़ा दी है और ये जो पोजीशनिंग है, जिसे पोजीशनिंग कहा जाता है, ये अगर रूस ने बढ़ाई है तो किस ओर युद्ध का रुख है? बेलारूस में रूस ने तैनाती बढ़ा दी है। जो आप बड़े बड़े टैंक्स या वेपन्स जाते हुए दिख रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है कि रूस क्या सोच रहा है। रूस बेलारूस पहुंचा रहा है ये लगातार वेपन्स। S-300 मिसाइल सिस्टम जो है पोलैंड बॉर्डर पर दिखाई दिए हैं, रूसी मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर दिखे रूसी S-300 सिस्टम, जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो रूस की बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस चाहता क्या है, इस पर सबकी निगाह है, क्योंकि अगर बेलारूस के जरिए बेलारूस से साझेदारी बढ़ रही है रूस की, तो क्या यहाँ से अटैक की तैयारी है? और देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि S-400 स्कंदर मिसाइल, MiG-31, इसके अलावा 12,000 जवान। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि जो रूस की ताकत है वो अगर बेलारूस के पास जाती है तो किस तरह से ये और विध्वंसक हो सकता है। इसके पहले S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में आपने सुना था, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने, स्कंदर मिसाइलों के बारे में सुना, MiG-31, 12,000 जवान। तो जो रूस अगर इस तरह से स्ट्रैटेजी या दोस्ती बेलारूस से बढ़ा रहा है तो उसके मायने क्या है? मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, क्या लगता है आपको, ये जो स्ट्रैटेजिकली फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है कि बेलारूस से अटैक की तैयारी है, पोलैंड बॉर्डर पर, बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर इस तरह से ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है, पोजिशनिंग देखने को मिल रही है, क्या मायने है इसके? रूस सोच क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस युद्ध के दौरान हमने देखा है कि रूस और बेलारूस के बीच ठीक उसी तरह का सहयोग रहा जैसे यूक्रेन को नाटो का सहयोग मिलता रहा है। लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है और उसकी शुरुआत अगले हफ्ते से ही हो रही है। अगले हफ्ते जब रूस और बेलारूस की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी, उसी समय दोनों देश के एयरफोर्स भी अपना युद्धाभ्यास करेंगे और वो 1 फरवरी तक चलेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी में वॉर एक्सरसाइज के नाम पर ही यूक्रेन के पास सैनिकों की जमाबंदी हुई थी। तो इसीलिए यूक्रेन को भी और पश्चिमी देशों को भी ये आशंका है कि इसी युद्धाभ्यास के नाम पर रूस बेलारूस के बॉर्डर पर इतने भारी मात्रा में, इस बात की चर्चा हम कई दिन से कर रहे हैं। सॉरी टू बट इन, इस एरिया को बताइए ना, क्यों बेलारूस, वाया बेलारूस, पोलैंड बॉर्डर, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत किस रीजन की ओर बढ़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर रूस बेलारूस के बॉर्डर को देखें आप और खास करके बेलारूस के बॉर्डर से कीव की अगर आप निकटता को देखें तो वहां से कीव तक अटैक करना ज्यादा आसान है। तो वैसी स्थिति में ये अंदेशा है कि रूस अपने साथ कई मोर्चों को एक साथ खोलने वाला है। एक तरफ जहां वो बखमुत और डोनबास के तमाम इलाकों में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, वहीं बेलारूस के माध्यम से वो कीव पर भी हमला कर सकता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मनीष। और बेलारूस में इतना जो जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है, कैप्टन श्याम, क्या निशाना कीव है? कीव को हमेशा से ये लगता रहा है कि बेलारूस एक स्प्रिंग बोर्ड है जो उसको यूज किया जाएगा और सबसे पहली लड़ाई बेलारूस के थ्रू ही हुई थी जब कीव पे अटैक हुआ था। और वापस भी जब आपने देखा होगा जो उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आई थी तो सारी बख्तरबंद गाड़ियां सब वहां हॉस्पिटल गई थी, वो सब बेलारूस गई थी। तो बेलारूस तो चौथे ही दिन युद्ध में आके कह चुका है कि हम न्यूक्लियर
नॉन स्टैक एक्टर हैं, पर हम चाहेंगे तो हमारे एयरक्राफ्ट में न्यूक्लियर फिटमेंट करके यहां से अटैक होगा। तो ये हर तरह से बेलारूस उनके साथ है। अभी पुतिन का बयान है कि हम किसी कंट्री को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। वो गए हैं वहां पे मिन्स्क में, उन्होंने बयान दिया है। सर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेकिन संजय सोई सर, क्या एम्बैरेसिंग डिफीट्स के बाद पुतिन अब कब्जे का भी जल्द ऐलान करने के तहत कीव को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दो बातें जैसे कैप्टन श्याम ने बताया है, दो फायदे। एक तो कीव को के ऊपर प्रेशर आ रहा है, दूसरा यूक्रेन को मजबूर होके चाहे वो अटैक करें या ना करें, एक्सरसाइज है, तैयारी पूरी है, अटैक कर सकते हैं, तो उसके कुछ ट्रुप्स उसको उस तरफ बेलारूस की तरफ बढ़ानी पड़ेगी संख्या, जिससे इधर जो खारसोन, जो बखमुंड की तरफ उनकी संख्या कम हो सकती है। तीसरी बात, जो पश्चिम से जो मदद आती है, वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ से जो जितने हथियारों की सप्लाई है, उसके ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है, चक्रव्यूह बनाने की कोशिश हो रही है। और इस प्रकार से जो रूस ने अपनी इंटरनल कंजम्पशन के लिए तो कहा हुआ है कि हमने 4 इलाके ले लिए हैं या हमारे कब्जे में हैं, और हमने डिप्लोमेटिक जीत भी हासिल कर ली है, हमारी इकॉनमी भी अच्छी चल रही है, 2022 में थोड़ी कम हुई थी, अब फिर वापस ट्रैक पर है, और कोई अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, चाहे वो सेना में भर्ती हो रही है। तो ये सब बातें इंटरनल कंजम्पशन के लिए पुतिन बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं इसमें, ताकि रूस की जो जनता है इसी वजह से आज पुतिन के साथ खड़ी हुई है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।